नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेनिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज की इस वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि कल के हमारे आउटलुक वीडियो में हम डिस्कस करके गए थे कि अगर निफ्टी 24,360 के आसपास गैप डाउन ओपन होती है तो दैट विल नॉट बी अ गुड रेंज टू गेट शॉर्ट इनटू पैनिक, एंड मार्केट वहां से शार्प रिकवरी विटनेस कर सकती है। एंड उसी के रिस्पॉन्स में हमने देखा कि 24,378 का लो लगाने के बाद हमारा निफ्टी इंडेक्स 24,600 तक बाउंस कर गया। हालांकि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट उस रिकवरी को मेंटेन नहीं कर पाया एंड क्लोजिंग से पहले मार्केट में अच्छा खासा डिक्लाइन भी देखने को मिला। तो आज का जो प्राइस बिहेवियर है, इसने दो क्वेश्चंस यहां से क्रिएट किए हैं। क्योंकि मार्केट ने 350 के एरिया के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, तो पॉइंट आता है कि क्या यहां से रिकवरी आएगी, क्या एक इंटेंस रिकवरी आ जाएगी, या फिर आज का जो प्राइस बिहेवियर था ये केवल एक वॉलेटिलिटी का पार्ट था एंड कल से मार्केट वापस अपने बेरिश बिहेवियर को कंटिन्यू करेगी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करके एंड साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एंड साथ में कल के सेशन के लिए मार्केट का ट्रेंड, इंपोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड पॉसिबल ट्रेड एंट्री डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का आप मिस ना करें। तो गाइज, हमारे एनालिसिस की शुरुआत हम जनरली वीकली टाइम फ्रेम से करते हैं, बट उससे पहले हम देख सकते हैं हमारा निफ्टी इंडेक्स आज 24,435.50 पे क्लोज हुआ है, 0.15% के नेगेटिव नोट के साथ। एंड यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे डेवलपमेंट की बात करी जाए तो कल मैं बात करके गया था कि मार्केट ने 24,550 के नीचे एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया है एंड उसके साथ ही नीचे में इसने 24,100 एंड 24,000 तक के लेवल्स ओपन कर दिए हैं। तो वीकली चार्ट पे अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है जिस तरीके से मार्केट अभी पॉइंट कर रही है। तो ये स्विंग जो है ये 24,100 के पास ही जाके कंप्लीट होती है। हालांकि वीकली चार्ट पे यहाँ पे कोई रिकवरी का सेंटीमेंट अभी नजर नहीं आता है, बट डेली चार्ट पे देखते हैं कि क्या दिखाता है डेली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की बात करी जाए तो 24,560 का सपोर्ट था जो कि ब्रेक हो चुका है। अब अगला सपोर्ट 24,000 के लेवल पे बनता है। रेजिस्टेंस की बात करी जाए वीकली टाइम फ्रेम पे तो 24,880 एंड 900 का लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब बात करें अगर हम डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन है हमारी वो हमें कहती है कि प्राइस अभी अपने 20 एंड 50 पीरियड एवरेजेस के नीचे है एंड पॉइंटिंग डाउनवर्ड। एट द सेम टाइम जो 50 पीरियड एवरेज है वो भी डाउनवर्ड स्लूप कर रही है एंड 20 पीरियड एवरेज भी डाउनवर्ड स्लूप कर रही है। तो ये दोनों ही डेवलपमेंट्स जो हैं चार्ट के ऊपर वो हमें सजेस्ट करती हैं कि शॉर्ट टर्म एंड इंटरमीडिएट टर्म जो ट्रेंड है वो बेरिश रहेगा निफ्टी में। लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करी जाए तो 50 पीरियड एवरेज 200 पीरियड एवरेज के ऊपर बनी हुई है, जबकि प्राइस भी 200 पीरियड एवरेज से काफ़ी ऊपर है, जो कि सजेस्ट करता है कि जो बुलिश ट्रेंड है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे वो अभी भी इंटैक्ट है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ मोमेंटम ऑसिलेटर्स की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कल स्टोकेस्टिक्स के बारे में मैंने बोला था कि अगले एक दो सेशंस में वी विल सी अ बेरिश क्रॉसओवर ऑन द स्टोकेस्टिक्स। एंड आज हम देख सकते हैं क्योंकि आज की जो क्लोजिंग है इट इज लोअर देन प्रीवियस डेज क्लोज, तो उसकी वजह से स्टोकेस्टिक पे एक बेरिश क्रॉसओवर हो चुका है एंड एमएसीडी भी सेंटर लाइन के नीचे है जो कि एक बेरिश ट्रेंड एंड मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर ओवरऑल बात करी जाए मार्केट के स्ट्रक्चर की, तो हम जैसे पिछले कुछ दिनों से बात करते आ रहे हैं कि निफ्टी ने एक हेड एंड शोल्डर टॉप रिवर्सल पैटर्न फॉर्म करा है एंड आज लगातार दूसरा दिन है जब निफ्टी ने नेकलाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज प्रोड्यूस किया है। एंड इस पैटर्न के ब्रेकआउट के साथ ही मार्केट ने नीचे में 23,300 तक के टारगेट्स को ओपन कर दिया है। बट मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट मूव में नहीं चलती है, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं चलती है। हालांकि मार्केट का जो टारगेट है नीचे में 23,300 तक का बनता है, बट जो आने वाले दिनों में मार्केट की मूवमेंट रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। एंड हमें अपने जो ट्रेड्स प्लान करने हैं आने वाले दिनों के लिए, वो इसी तरीके की जो जिगजैग मूवमेंट है उसको ध्यान में रख के हमें प्लान करने चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई ट्रेड प्लान करते हैं लंबे टारगेट को ध्यान में रख के, तो ऐसे ट्रेड्स का जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो बड़ा क्रिटिकल पार्ट हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए अपने स्टॉप लॉस को सेव करने के लिए मैं बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रख दूं एंड इन केस मार्केट अगर उस मोमेंट के अकॉर्डिंग अनफोल्ड ना करें एंड स्टॉप लॉस हिट कर दे, तो दैट विल बी ह्यूज लॉस। तो इसलिए रोड मैप है हमारा 23,300 तक का एंड हमें नेविगेट करना है इन स्विंग्स के साथ साथ। तो अगर आप भी ये स्विंग्स को नेविगेट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, सो दैट डेली जब भी हम मार्केट आउटलुक वीडियो शेयर करें आपके साथ तो आपको लेटेस्ट रिव्यू मिलता रहे चार्ट की डेवलपमेंट्स का। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए कल के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो सपोर्ट आज भी वही जो एरिया कल हमने डिस्कस किया था 24,380, ये सपोर्ट आज भी इंटैक्ट रहेगा। तो आज देखना मतलब कल के सेशन के लिए 24,380 एंड 350 के लेवल्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। अगर मार्केट कल
इन लेवल्स के नीचे होल्ड करता है तो नीचे में फिर ये 24,100 24,000 तक के रास्ते ओपन कर देगा। एंड अगर रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो अभी जो लेटेस्ट रेजिस्टेंस है वो बनता है 24,470 एंड 500 के एरिया के आसपास। तो कल के सेशन में अगर मार्केट रिकवर करके 24,500 के ऊपर होल्ड करना शुरू करती है तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी वापस लेके आ सकता है। एंड अगर बात करी जाए ओपन इंटरेस्ट के डेटा की, तो लुकिंग एट द ओपन इंटरेस्ट डेटा हम देख सकते हैं जो नियर ओटीएम कॉल्स हैं यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है। एंड हाईएस्ट शॉर्ट बिल्डअप की बात करी जाए तो 25,000 के स्ट्राइक पे आज देखने को मिला है। एंड इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि जो डीप ओटीएम कॉल्स हैं वहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला है, जो कि एक क्लियर बेरिश पिक्चर को सजेस्ट करता है। पुट्स के डेटा की बात करी जाए तो जो इन द मनी पुट्स हैं वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। एंड ये जो 24,200 का स्ट्राइक है यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप भी देखने को मिला है। तो पुट्स का जो डेटा है वो भी मार्केट में बेरिशनेस को रिप्रेजेंट करता है, बट क्योंकि एक्सपायरी भी है कल के सेशन में तो उसके चलते हम देख सकते हैं कि 24,200 एंड इससे नीचे के जितने भी स्ट्राइक्स हैं वहाँ पे अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है। तो कल के सेशन के लिए 24,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। एंड जो 24,500 का लेवल है वो एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। पीसीआर की बात करें हम तो ये स्टैंड करता है 0.62 के आसपास। कल के कंपैरिजन में थोड़ा सा पीसीआर ऊपर आया है। एंड अगेन पीसीआर जब नीचे होता है तो ये बेसिकली मार्केट में और सोल्ड कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड यहाँ पे हम ये मानेंगे या तो मार्केट में रिकवरी बन सकती है या फिर पॉजिटिव मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज वॉलेटिलिटी, जैसे कि हमने आज के सेशन में देखा था। मैक्स पेन की बात करें तो इट स्टैंड्स एट 24,550 एंड मॉडिफाइड मैक्स पेन की बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 24,359। इंटरेस्टिंगली क्योंकि आज मार्केट उस लेवल के नीचे गई भी नहीं बट मैक्स पेन फिर भी नीचे है तो ये मार्केट में अभी भी नेगेटिविटी को ही सजेस्ट करता है। अगर बात करें हम मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस की तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जो ओटीएम कॉल्स हैं यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है। उसके साथ आईटीएम जो पुट्स हैं उनमें लाइक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है तो ये मार्केट की एक बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा पुट्स में अगर शॉर्ट बिल्डअप की बात करी जाए तो नियर बाई स्ट्राइक्स पे कोई भी शॉर्ट बिल्डअप नहीं है। इसका मतलब मार्केट की जो बेरिश टेंडेंसी है वो अभी भी इंटैक्ट है, बेरिश टेंडेंसी ही बनी हुई है। 24,500 का जो लेवल रहेगा बहुत क्रिटिकल है, इसके नीचे होल्ड करती है मार्केट तो नीचे में 24,500 का दायरा ओपन रहेगा। एंड इन केस 24,500 के ऊपर ये बेस बनाने की कोशिश करती है तो फिर ये ट्रेडिंग रेंज जो है अपकमिंग दिनों के लिए 24,500 से एंड 25,000 के बीच में बनी रहेगी। पीसीआर की बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 0.92 एंड अगेन पीसीआर न्यूट्रल ही मैं बोलूंगा यहाँ पे। मैक्स पेन की बात करी जाए तो 25,000 पे स्टैंड करता है। एंड मॉडिफाइड मैक्स पेन की बात करी जाए फॉर मंथली एक्सपायरी तो इट स्टैंड्स एट 24,874। तो हम देख सकते हैं कि मैक्स पेन पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ऊपर बना हुआ है मंथली एक्सपायरी पे, बट इंटरेस्टिंगली ये भी जैसे जैसे प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा है तो मैक्स पेन भी नीचे आते जा रहा है। तो हमें लगता है कि ये जो मैक्स पेन है आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं 24,500 के आसपास ही स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो एटलीस्ट ये मंथली एक्सपायरी तक अब यहाँ से बहुत बड़ी मंदी की तो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। इन केस अगर 24,350 का लेवल ब्रेक होता है तो नीचे में ये जो फॉल है ये 24,100 एंड 24,000 तक एक्सटेंड कर सकता है, बट वहां से मार्केट वापस एक 300-400 पॉइंट की रिकवरी ला सकता है। तो इस माइंडसेट के साथ ही हमें अपने ट्रेड्स प्लान करने चाहिए आने वाले दिनों के लिए। अब बात आ जाती है कि कल के सेशन के लिए क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज मैं यूज कर सकता हूं या कल का ट्रेडिंग प्लान मेरा क्या रहना चाहिए। तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो ये बेरिशनेस को रिप्रेजेंट करता है। एंड कीपिंग दैट इन माइंड तो हमें जो अपने ट्रेड्स प्लान करने हैं उसको ध्यान में ही रख के करने हैं। एंड क्योंकि आज हमने सेलिंग प्रेशर देखा है टॉप के लेवल से तो ये कहीं ना कहीं हमें सजेस्ट करता है कि वी वी हैव टू बी लाइक ऐसा नहीं है कि हम मार्केट में रिकवरी के बेट्स करें, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है कि जब भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है तो ग्रीन कैंडल्स तो बन जाती हैं चार्ट पे बट दे डू नॉट गेट दी फॉलो अप। तो आज हमने चार्ट पे देखा है ग्रीन कैंडल है, बट मेरे को नहीं लगता कि ये कैंडल किसी भी प्रकार का इंपॉर्टेंस हेल्ड करती है अपने अंदर। क्योंकि सबसे पहले मैं देखूंगा कि आज का क्लोजिंग कहाँ से आया है तो पिछले दिन के क्लोजिंग से लोअर ही है, तो यानी कि ये नेगेटिविटी को अभी भी अपने अंदर कंटेन करे हुए है। दूसरा है कि कैंडल की शेप आप इसको एज ए इन्वर्टेड हैमर टर्म कर सकते हो, बट एक सिंगल कैंडल इनफ नहीं होती है मार्केट की ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए। तो समझदार ट्रेडर्स वही होते हैं जो अपने ट्रेड्स हमेशा मार्केट के डायरेक्शन के साथ ही प्लान करने की कोशिश करते हैं। तो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड तो मेरा जो पहला एंट्री रहेगा सेल ऑन राइज का एंट्री मैं लेना पसंद करूंगा। एंड उस केस में
मैं 24,470 एंड 24,500 इस दायरे में एक शॉर्ट सेल ट्रेड लेना पसंद करूंगा। एंड इस ट्रेड का जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 24,550 के आसपास। एंड नीचे में जो टारगेट्स रहेंगे मेरे वो 24,370 एंड 24,300 तक के टारगेट्स रहेंगे। दूसरा पॉसिबल एंट्री बनेगा वो बनेगा 24,370 के नीचे सेल करेंगे, हम शॉर्ट सेल करेंगे। एंड ऐसे में 24,430 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड नीचे में 24,270 एंड 200 तक के हमारे टारगेट्स रहेंगे। एंड क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि 24,100 24,000 का जो लेवल है एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, तो आप वहाँ पे कोई बाय ट्रेड प्लान करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपको क्विक रिकवरी का एडवांटेज मिल जाए। तो एक तो ये पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज हम कल के सेशन के लिए लेके चलेंगे। दूसरा एक पॉसिबल एंट्री ये बनता है कि इन केस अगर कल के सेशन में मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप ओपन भी 24,500 के ऊपर, तो फिर हम ये मानेंगे कि जो प्राइस बिहेवियर आज हमने देखा है मार्केट कहीं ना कहीं उसको फॉलो अप देने की कोशिश करेगी। बट उसके लिए 24,500 के ऊपर गैप अप ओपन होना चाहिए, ये नहीं भूलना है हमें। एंड उस केस में अगर गैप अप ओपन हो जाता है 24,500 के ऊपर, तो फिर 24,610 जैसे ही मार्केट क्रॉस करेगा तो वी विल गेट इनटू अ बाय ट्रेड। एंड हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 24,550 का रहेगा। एंड ऊपर में जो टारगेट्स रहेंगे वो 24,700 एंड 750 तक के टारगेट्स रहेंगे। तो इस तरीके से आप कल के सेशन के लिए ट्रेड प्लान करोगे तो आई थिंक ये आपको हेल्प करेगा मार्केट की मूवमेंट्स को बेटर वे में नेविगेट करने के लिए। तो आज के डेली मार्केट आउटलुक के लिए इतना ही गाइस। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं एंड आपको अपने ट्रेड्स का रिस्क मैनेजमेंट करने में चैलेंजेस आ रहे हैं, आप प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है एटीआर के ऊपर। एटीआर एक ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जो हमें स्टॉप लॉस प्लेस करने में हेल्प करता है। तो अगर मान लीजिए आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, तो उसमें आप 2 टाइम्स ऑफ एटीआर को अपनी एंट्री से सब्ट्रैक्ट करके अगर स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे फॉर अ बाय ट्रेड, एंड एंट्री में 2 टाइम्स ऑफ एटीआर को ऐड करके स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे फॉर ए शॉर्ट सेल ट्रेड, तो वो आपको बेटर स्टॉप लॉस प्लेस करने में हेल्प करेगा। तो अगर अभी तक आपने हमारा एटीआर का वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल पेज पे जाएं एंड एटीआर का वीडियो देखें। ये डेफिनेटली आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इनहेंस करने में हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।